चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक भल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे IEX के बारे में। दोस्तों 2022 में अगस्त के महीने में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस समय जो इसका प्राइस था वो यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि 2022 में हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से जो इसका लास्ट सपोर्ट लेवल है वो 160 रुपीज़ का है, ठीक है। और मैंने कहा था कि इसकी करेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए और मुझे लग भी रहा था कि करेक्शन इसकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आने वाले टाइम में आप देखते हो कि 160 का जो लेवल है इसका लास्ट सपोर्ट लेवल हमारे कैलकुलेटर का, उसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन बढ़ जाएगी। और प्राइस वाइज मैंने आपको कहा था कि इसका जो लेवल है 160 को ब्रेक करने के बाद वो आपको 120 रुपीज़ के आसपास आपको दिख जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो 2022 में 160 का जो लास्ट सपोर्ट लेवल था वो इसने ब्रेक किया और टाइम वाइज आप देख रहे हो कितना टाइम इसने और ले लिया और फाइनली प्राइस जो था वो उसका 120 रुपीज़ के पास आ गया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसके कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और इसमें क्या अपडेट है और जो करेक्शन इसकी अभी चल रही है पिछले 2-2.5 साल से, अभी करेक्शन ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है या और करेक्शन हमें इसमें देखने को मिल सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। सो मैंने इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं इसकी जो न्यू वेव स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी इस लेवल से, ठीक है। ये दी इसने हमें फर्स्ट वेव और ये चल रही है इसकी सेकंड वेव की करेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो न्यू वेव के हिसाब से सेकंड वेव की इस पे करेक्शन चल रही है इसके वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। अब दोस्तों इसकी जो ये सेकंड वेव की करेक्शन चल रही है ये कहाँ पे ख़त्म होगी, उसकी कंफर्मेशन कैसे आएगी अब वो देखते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें मिलेगी यहाँ से थर्ड वेव की करेक्शन जो कि बहुत शार्प ऊपर जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेकंड वेव की करेक्शन है ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये सेकंड वेव की करेक्शन कहाँ पे ख़त्म होगी। अब दोस्तों मैंने काफ़ी बार आपको बता रखा है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो 80% केस में अपने वीकली टाइम फ्रेम की 200 की EMA को ब्रेक नहीं करते, ठीक है। ये बात मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। सो IEX के केस में हम देखते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की 200 की EMA कहाँ पे आ रही है वो देखते हैं। सो ये लगा दी मैंने इस पर 200 की EMA। आप देखो दोस्तों 200 की EMA को काफ़ी बार इसने रिस्पेक्ट की। आप देखो दोस्तों यहाँ पे 200 की EMA को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे 200 की EMA को ब्रेक नहीं कर पाया और अब दोबारा से 200 की EMA के पास आ गया है। जो हमारी थ्योरी है कि 200 की EMA को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है स्टॉक के लिए, तो उसके हिसाब से इसकी जो ये करेक्शन चल रही है सेकेंड वेव की ये 200 की EMA के आसपास ही ख़त्म होगी, ठीक है। प्लस एक बात आप ध्यान रखना कि मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है कि जो सेकेंड वेव की करेक्शन होती है न्यू वेव की इम्पल्स के पैटर्न पे वो 61.8% की लेवल के आसपास ख़त्म हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली क्या मतलब 90% केस में वहीं पे ख़त्म होती है, उससे पहले ख़त्म होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसके 61.8% का लेवल कहाँ पे आ रहा है वो देखते हैं। आप देखो दोस्तों इसका 61.8% का लेवल आ रहा है 145 रुपीज़ पे ही, मतलब 200 EMA के पास ही इसका आ रहा है 61.8% का लेवल, ठीक है। तो कुल मिला के 200 की EMA के पास इसकी करेक्शन ख़त्म होनी है, इसको ब्रेक करके ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि जो हमारा कैलकुलेटर है, हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से इस स्टॉक का इस पूरे साल का जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो आ रहा है 142 पे, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हमने देख ली, तो हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से भी इसकी जो करेक्शन है वो ये पे ख़त्म होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात हमारी अल्टीमेटली 200 EMA पे ही आ रही है कि इसकी जो करेक्शन है ना वो 200 EMA के पास ही ख़त्म होनी है। अभी प्राइस चल रहा है इसके 145 रुपीज़ के आसपास का और नीचे का ये लो मार के आया है 116 रुपीज़ के आसपास। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि जो नीचे का लो मार के आया है वो फाइनल लो है, अब शायद वो लो दोबारा इसका ना कटे, बट फिर भी अभी ये कहना वो जल्दी होगी, ठीक है। तो कुल मिला के जो करेक्शन ख़त्म होनी है इसकी वो इन्हीं लेवलों के आसपास ख़त्म होनी है 200 की EMA के पास, ठीक है। अब एक बार कंफर्मेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन आएगी कि इसकी करेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक जोन का एरिया देता हूँ, वो ध्यान रखना आप। वो जोन का एरिया है दोस्तों इसका ये वाला, इसकी रेंज है 160 से लेकर 170 की रेंज। आप देखो इसी जोन में इसने काफ़ी बार टाइम स्पेंड किया और इसी जोन पे इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, इसी जोन में यहाँ पे दोबारा से इसको रेजिस्टेंस मिला। तो ये जोन एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, राइट। अभी ये 200 EMA और इस जोन के बीच में काम कर रहा है, तो अभी ये हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है।
आप चाहो तो कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो। जब ये स्टॉक आने वाले टाइम में इस जोन के ऊपर आके सस्टेन करेगा, उस केस में आप ये मान के चल सकते हो कि इसकी जो करेक्शन थी, जो नीचे ये काम करना था, वो ख़त्म हो चुका है और अब इसका एक नया ट्रेंड यानी कि थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप वेट करो अभी, जब ये इस जोन के ऊपर आके सस्टेन करता है तो उस केस में आप इसमें फिर आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, और उस केस में जो आपका स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा वो रहेगा जो भी नीचे का रिसेंट लो मार के आया होगा। ठीक है, वो हो जाएगा आपका स्विंग लो स्टॉप लॉस का एरिया। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसके चार्ट पे बहुत बढ़िया सेटअप है इसका, थर्ड वेव इसके निकलने वाली है यहाँ से। बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप वेट करो, जब ये स्टॉक इस जोन के ऊपर आगे सस्टेन करता है तो उस केस में हम फिर इसमें आराम से काम करेंगे। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो मेरी IEX के बारे में। अब अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या क्रिप्टो करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, सो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे आपकी इन पे एनालिसिस चाहिए। मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की पूरी ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।